श्रीमद् भागवत गीता एक अनमोल ग्रंथ है जो मानव को जीवन जीने की सही राह दिखाता है। यह धर्म, कर्म और प्रेम का गहन दर्शन सिखाता है। गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन के लिए बल्कि परलोक के लिए भी उपयोगी माना जाता है। यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका पालन करने वाला व्यक्ति उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करता है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें सभी के लिए पढ़ना थोड़ा जटिल हो सकता है। इसलिए आज हम एक विशेष प्रस्तुति में गीता के 100 प्रेरक विचारों पर चर्चा करेंगे, जो आपको इसके मूल सार को समझने में मदद करेंगे। इन विचारों को हर रात सोने से पहले सुने। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित इन 100 विचारों को जानें। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दीपक की रोशनी अंधेरे में चमकती है, वैसे ही सत्य हमेशा प्रकाशमान रहता है। इसीलिए सदा सत्य का मार्ग अपनाएं। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। सृष्टि के प्रारंभ से ही जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान में जिए। ज्ञानी व्यक्ति न मृतकों के लिए शोक करते हैं न जीवितों के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है और जीवित व्यक्ति एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है और बिना कर्म के कोई जीवित नहीं रह सकता। फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य का पालन करें। क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। यह मन को अशांत करता है और व्यक्ति को आवेश में नुकसान पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बचें और हर स्थिति में शांति बनाए रखें। इस संसार में जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण आवश्यक है। मन हवा की तरह चंचल है और यह कामनाओं की ओर भटकाता है। मन को वश में करने से बुद्धि केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। गीता कहती है, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त होकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अगर मन पर काबू न किया जाए तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता। अधिक संदेह मन की शांति भंग करता है और रिश्तों को नष्ट कर देता है। शारीरिक सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को जीतती है। इसलिए स्वभाव को निर्मल रखें। दूसरों के कार्यों में दखल न दें, इससे आप सुखी रहेंगे। आप कितने सही या गलत हैं, यह केवल परमात्मा और आपकी अंतरात्मा जानती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान और भक्ति की कमी है वह जीवन में सुख और सफलता से वंचित रहता है। मोह दुख का कारण है। जितना अधिक मोह उतना ही कष्ट। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लें। जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो और जो धोखा दे उसे त्याग दो। जहां सम्मान न हो वहां न जाएं, वरना लोग आपको कमजोर समझेंगे। जहां संस्कार न हो वहां वंश नष्ट हो जाता है। जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं, दरअसल उनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं। बातें मधुर रखें ताकि वापस लेने पर कड़वाहट न लगे। स्वाभिमान रखें, वरना लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे। जब तक तुम स्वयं हार न मानो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा समय है और समय बदलता है। बस कर्म करते रहो। जो संकट नहीं देखता उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। दयालु और अच्छे लोग पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। दान देकर घमंड न करे, शायद यह पिछले जन्म का कर्ज हो। घमंडी का वंश, वैभव और सम्मान नष्ट हो जाता है। विश्वास उनकी हरकतों पर करें, न कि उनकी बातों पर। गुस्से में रुक जाएं और गलती में झुक जाएं तो जीवन आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। गीता का पालन करने से दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त होता है। जो भाग्य में है वह आएगा और जो नहीं वह जाएगा। इच्छाएं बुद्धि को भटकाती हैं। सुख दुख और मान अपमान में शांत रहने वाला मुझे प्रिय है। यह संसार मेरी माया है। मैं इसका सृजन, पालन और संहार करता हूं। मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति आत्मसम्मान के लिए रिश्ते तोड़ देता है। प्रेम माफी मांगता है। अहंकार माफी सुनना चाहता है। कर्म तुम्हारी पहचान है। लोग तुम्हारी बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए चुप रहना बेहतर है। धोखा एक कर्ज है जो वापस मिलता है। दूसरों के गुण देखें, अपनी कमियां सुधारें। जो समय के साथ स्वभाव बदल ले उस पर भरोसा न करें।
अपनी तुलना न करें, आप जैसा हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। समय बदलने का मौका देता है, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता। अच्छी नीयत से किया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज का कर्म कल का फल देता है। भक्ति करने वाले को मैं सब कुछ देता हूं और उसकी रक्षा करता हूं। बोलने का समय और मात्रा समझ लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सारथी बने, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म सिखाता है, अधर्म से भरा हृदय अधर्म की ओर ले जाता है। ईश्वर की नहीं मानने से दुख होता है, समय से पहले की चाह दुख देती है। प्रेम संसार का मूल है, रिश्तों में संतुलित दूरी जोड़ती है, असंतुलित दूरी तोड़ती है। मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा बनता है। वाणी पर संयम रखें, क्योंकि शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ो, अधर्म का काल बनो और अपनों के लिए त्याग करो। सत्य हमेशा ऊपर तैरता है। आनंद में वचन, क्रोध में जवाब और दुख में निर्णय न लें। स्वयं को न जानने वाला अज्ञानी है। ठुकराने वाले आपकी कीमत नहीं जानते। गहरा रिश्ता रुलाता है, कमजोर रिश्ता छोड़ देता है। शांत रहें, क्योंकि ठंडा लोहा मजबूत होता है। 7 गुण ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य और ईश्वर में विश्वास विपत्ति में बचाते हैं। मुश्किलें व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। सम्मान देने वाले को सम्मान दें। भगवान पर विश्वास उस बच्चे जैसा करें जो हवा में उछलकर हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साथ है मैं उसका साथ देता हूं। इतना ना झुको कि लोग तुम्हें गिरा हुआ समझें। जो रिश्ता निभाए वह सबसे बड़ा है। भाग्य को कोसने की बजाय कर्म पर ध्यान दो। समझदार व्यक्ति दूसरों की खूबियों से सीखता है, ईर्ष्या नहीं करता। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। समय के मार्ग पर चलें, परिस्थितियों को बदलने की बजाय खुद को बदलें। माता पिता ही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे निकलें। वक्त, दोस्त और रिश्ते अनमोल हैं। इनका मूल्य खोने पर पता चलता। कुछ दर्द जीने नहीं देते, कुछ फर्ज मरने नहीं देते। तीसरा, मन का नियंत्रण। शांति की कुंजी श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वायु की तरह चंचल है। यह कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है। दुखी मन का सबसे बड़ा कारण है अनियंत्रित विचार। जब हम उदास होते हैं तो हमारा मन बार बार नकारात्मक विचारों की ओर भागता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। मन को शांत करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और भक्ति का सहारा लें। सुबह 10 मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और जय श्री कृष्ण का जाप करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसे बदलकर कहें, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके दुख को कम करेगा। व्यावहारिक सलाह, रोज सुबह 5 मिनट ध्यान करें। नकारात्मक विचारों को लिखें और उनके सकारात्मक विकल्प सोचें। भगवान का नाम जपें, जैसे हरे कृष्ण हरे राम। 4, विश्वास। दुख का सबसे बड़ा हथियार दुखी मन का सबसे बड़ा दुश्मन है अविश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास वह शक्ति है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करें, आप में अनंत संभावनाएं हैं। दूसरा, अपने प्रियजनों पर विश्वास करें। अगर रिश्तों में गलतफहमियां हैं तो खुलकर बात करें। तीसरा, भगवान पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे शरण में आता है मैं उसका हर दुख हर लेता हूं। जब आप भगवान को अपना हमसफर मान लेते हैं तो कोई भी दुख आपको नहीं डिगा सकता। एक छोटी कहानी। सीमा एक ऐसी लड़की थी जिसे लगता था कि वह कभी सफल नहीं होगी, लेकिन एक दिन उसने गीता में पढ़ा कि विश्वास ही सब कुछ बदल सकता है। उसने अपने डर को छोड़कर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उसने भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखा और मेहनत की। आज वह एक सफल उद्यमी है। उसका विश्वास उसकी ताकत बना। व्यावहारिक सलाह, हर दिन खुद को याद दिलाए कि आप पर्याप्त हैं। अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बात करें। रोज रात को भगवान से प्रार्थना करें। 5, रिश्ते। दुख का मरहम। दुख का एक बड़ा कारण रिश्तों में तनाव भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा रिश्ता प्रेम, विश्वास और क्षमा पर टिका होता है। अगर कोई आपसे गलती करता है तो उसे माफ करने का साहस दिखाएं। माफी मांगना और माफ करना दोनों ही रिश्तों को जोड़ते हैं। गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। इसलिए हमेशा स्पष्ट और सच्ची बात करें। अपने प्रियजनों को समय दें, उनकी भावनाओं को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हर दुख को कम कर देती है। व्यावहारिक सलाह, अपने परिवार के साथ हर हफ्ते समय बिताएं। गलत फहमियों को बातचीत से सुलझाएं। छोटी छोटी बातों पर प्रेम दिखाएं, जैसे किसी के लिए चाय बनाना।
एक बार माफी समझदारी है, दूसरी बार नरम दिली, तीसरी बार मूर्खता। वर्तमान सबसे महंगी चीज है। संसार का सुख दुख से मिला होता है, लेकिन वैराग्य से अखंड आनंद मिलता है। ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा है। एक ऐसा साथी जरूरी है जिसे बिना शब्दों के दिल की बात समझ आए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। लोग बुराई करके आपको महत्व देते हैं। ज्ञान झूठ और सच को अलग करता है। मैं धरती की सुगंध, ऊष्मा और सभी प्राणियों का जीवन हूं। सत्य ही स्वर्ग की सीढ़ी है। परमात्मा बिना बोले सुन लेता है और श्रद्धा बिना बोले सुनाई देती है। सबसे ऐसा व्यवहार करें कि कोई आपकी बुराई पर विश्वास न करे। रिश्ते पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि से बंधा हूं। शब्द आत्मा को घायल करते हैं। आशाओं का त्याग करें तो सुख ही सुख है। जीवन में खुद ही कृष्ण और अर्जुन बने। मधुर बोलें, अहंकार अधिकार और सम्मान के लिए रखें। सेवा करें लेकिन अपेक्षा भगवान से रखें। भूल स्वीकार करना संस्कृति है और सुधारना प्रगति। खुद को बदलें तो उदासी दूर होगी। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। दुख और तकलीफ योग्यता का इम्तिहान लेते हैं। शांत मन वाला व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है। जो हुआ, हो रहा है और होगा वह अच्छा है। चिंता न करें, वर्तमान में जिए। समझदार व्यक्ति कमियों को दूर करता है। मेरा तेरा का भेद मिटाएं, सब तुम्हारा है। मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। कुछ रास्ते अकेले चलने पड़ते हैं। सबसे कठिन काम पहले करें। हर घटना कुछ सिखाती है। अपेक्षा खुद से रखें, हिम्मत रखें। तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। विश्वास, अच्छे कर्म और सजगता जीवन की रक्षा करते हैं। खतरा आसपास के लोगों से है। स्वास्थ्य, संतोष और वफादारी सबसे बड़े धन है। चिंता जीवित को जलाती है। ईर्ष्या शांति छीनती है। जो स्वयं से प्रेम करता है वह दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। विचारों से मुक्ति शांति देती है। मेहनत से इतिहास बदलता है। रिश्ते जीवन को सजाते हैं। सच बोलने से फैसले होते हैं, झूठ से फासले। सुबह की नींद इरादों को कमजोर करती है। दिल में उतनी ही जगह दें जितनी आपको मिलती है। मेहनत पर यकीन करें। किस्मत जुए में आजमाई जाती है। आप, हम और मैं का क्रम जीवन में लोकप्रिय बनाता है। चिंता की बजाय समाधान